डीसीजे बच्चों, आज आपको जो है बोर्ड का 12th बोर्ड का न्यू पैटर्न क्या है। बच्चों, जब तक अपने को ये नॉलेज नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। हर बच्चा स्टूडेंट तैयारी करता है, लेकिन किस डायरेक्शन में करे यार उसको कुछ पता नहीं, बस केवल पास होना है। अपने को बच्चों पास ही नहीं होना है, बच्चों अपने को 12th बोर्ड के अंदर साथ साथ कंपटीशन में भी सिलेक्शन होना है। तो बच्चों आज आपको मैं न्यू पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आरबीसी बोर्ड हो, चाहे अदर बोर्ड हो, सबका सेम है। तो देखिए बच्चों, आज आपके पास क्या है, 12th बोर्ड न्यू पैटर्न एग्जामिनेशन मैथ्स का एक बच्चों। इसी तरह से आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आपके फिजिकल जो भी आपके पास सब्जेक्ट है बच्चों, आप उसका पैटर्न पता करिए। पहले बच्चों पैटर्न पता होगा तो आप डेफिनेट निश्चित रूप से आप जो है सिलेक्शन भी होंगे और टोटल नंबर्स भी आपके बहुत अच्छे आएंगे। तो बच्चों आज आपकी क्या है, 12th बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, 12th सीबीएसई बोर्ड का न्यू पैटर्न क्या है बच्चों। आपकी जो है सेक्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा और ई सेक्शन चे। इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 दोनों बोर्ड में सेम सिलेबस है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, सेम बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज है बच्चों, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। अब देखो बच्चों, आपकी जो है एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का 18 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स में आएंगे बच्चों इसके अंदर। इस तरह से आपके पास 20 क्वेश्चन को 1 मार्क्स के आएंगे बच्चों, जो आपको काफी हेल्प करेंगे बच्चों। दूसरा है क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी है बच्चों। पार्ट बी में वेरी शॉर्टकट आंसर, वेरी शॉर्टकट आंसर आपकी सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का आएगा और इस तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे बच्चों और ये 10 नंबर के क्वेश्चन टोटल हो गए। इस तरह से आपके पास वेरी शॉर्टकट आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी है बच्चों, जिसमें शॉर्टकट आंसर है बच्चों। ये था वेरी शॉर्टकट, ये शॉर्टकट आंसर है। शॉर्टकट आंसर जो है इसमें 3 मार्क्स के आएंगे। इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन आपके पास आएंगे बच्चों, तो 18 टोटल मार्क्स हो गए बच्चों। इस तरह से डीप सेक्शन में आपके पास लॉन्ग कट आंसर आपको देना है बच्चों, जो 5 नंबर का आपके पास होगा। इस तरह से टोटल क्वेश्चन आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे बच्चों, 20 मार्क्स का आपके पास ही होगा। नेक्स्ट इसी तरह से बच्चों ई सेक्शन जो होगा केस बेस्ड स्टडी कोर्स होता है। केस बेस्ड स्टडी का मतलब एक समरी होती है, उस समरी को पढ़ के आपको उसके सवालों का जवाब देना पड़ता है बच्चों। तो 4 केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो इस तरह से टोटल मार्क्स आपके पास 12 नंबर होंगे। तो इस तरह से टोटल बच्चों सीबीएसई बोर्ड के अंदर 80 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल 38 क्वेश्चन आपको इस साल बोर्ड के अंदर मिलेंगे बच्चों। तो आप इस पैटर्न को ध्यान रख के पढ़ाई करिए बच्चों। आपको पता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगना है, तो अपने को इन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है। 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, आपको इसका टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। तो आपको जो है ये पेपर 2.5 घंटे में पूरा करना होगा। 3 घंटे मैक्सिमम लगाइए, 15 मिनट वापस स्टडी में लगाइए, जो आपने गलत कर रखा है। लिखने का पैटर्न मैं आपको और बताता रहूंगा, बाकी आपको पहले भी मैनेज करनी है टाइम को। इतने क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, किस तरह से आपको करना होता है, ये सारे आपको नॉलेज में होना चाहिए बच्चों। इसी तरह से 12th आरबीसी बोर्ड का बच्चों सेम डिटो सेक्शन, इसमें ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा बच्चों। आरबीसी बोर्ड में 4 सेक्शन है, वही 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा बोर्ड के अंदर। 80 मार्क्स तो बोर्ड का होगा और आपके पास 20 नंबर स्कूल से भेज जाएंगे बच्चों। तो पहले आरबीसी बोर्ड की बात करें। आरबीसी बोर्ड में एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे 15, जो ऑप्शन कहते हैं अपन, ऑप्शन वाले सवाल 15 आएंगे, 15 मार्क्स के हो गए बच्चों। फिर क्या आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक के क्वेश्चन आएंगे 7, टोटल 7 क्वेश्चन हो गए बच्चों। वेरी शॉर्टकट आंसर 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपको 1 मार्क्स में आएगा। इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए बच्चों। सेक्शन बी में क्या आएंगे, शॉर्टकट आंसर 2 मार्क्स के होंगे। अब 12 क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स का, 12 क्वेश्चन 24 मार्क्स। सी सेक्शन में लॉन्ग कट आंसर, एल ए का मतलब लॉन्ग कट आंसर 3 मार्क्स से आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स हो गए टोटल। डी सेक्शन में ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 4 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से 12 मार्क्स का होगा। तो टोटल बच्चों 80 नंबर का तो मार्क्स का पेपर होगा। इसमें भी 80 नंबर का बच्चों, है ना। अब इसमें सीबीएसई बोर्ड में 38 क्वेश्चन होंगे, इसमें 51 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन वही है, लेकिन पैटर्न अलग अलग कर दिया बच्चों। परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का और आरबीसी बोर्ड का है। एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन अगर आपने ढंग से एक एग्जाम्पल सीट पढ़ लिया तो ये आपको जो है अच्छे नंबर दिलाएगा बच्चों। अब आप देखिए टोटल मार्क्स का जो है 100 नंबर का पेपर हो गया बच्चों। 100 मार्क्स में बोर्ड 80 नंबर का होगा बच्चों, टोटल 80 मार्क्स का हो गया आपके पास। अब इसमें स्कूल के 20 मार्क्स होते हैं, प्रत्येक स्कूल के अंदर 20 नंबर होते हैं।
प्रत्येक टीचर के पास 20 मार्क्स होते हैं। इसमें आपको कैसे कैसे नंबर देता है, कोई स्कूल वाला कोई बोर्ड वाला कैसे देगा, एक्टिविटी आपको का एक्टिविटी कराएगा बच्चों, जो नए पैटर्न उसमें एक्टिविटी करा देते हैं। दूसरा आपको प्रोजेक्ट फाइल बनवाते हैं। तीसरा आपके पास मॉक टेस्ट लेते हैं या टेस्ट लेते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन दे दिए, 4 क्वेश्चन दे दिए। इस तरह से बच्चों आपको जो है 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 20 मार्क्स तो ये, 80 मार्क्स ये, तो टोटल 100 मार्क्स आपके पास होते हैं बच्चों। तो इसीलिए ये पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बच्चों आप स्टडी करिए, 100% सिलेक्शन होगा। कहीं बच्चों को पैटर्न पता नहीं होता है और वो स्टडी करते रहते हैं। तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। ये अपनी कॉपी के अंदर लिख लो और फिर इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करिए। तो ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों आपको ध्यान रखना है। ये पैटर्न बच्चों सभी अपने परिवार के अंदर, जो परिवार में नहीं जानते हैं उनको भेजिए, ताकि वो अपने बच्चों का अब डेवलप कर सके। कहीं बच्चों को नॉलेज ही नहीं है, देखते ही छोड़ देते, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको जो है क्वेश्चन देखो से टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे, मैनेज कैसे करना है बच्चों, मैनेज नहीं कर पाते गए बच्चों। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैनेज करना बताया बच्चों कि आपको जो है 2 मार्क्स के कितने टाइम देना चाहिए, 3 मार्क्स को कितना टाइम देना चाहिए, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा कितना टाइम देना चाहिए। इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैनेज करना सीखिए बच्चों। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 120 वर्ष तक आप मैक्सिमम लिखना चाहिए। अगर इससे ज्यादा लिखोगे तो आपका वो क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। इसलिए बच्चों ये पैटर्न आप समझिए, लिखिए, अपनी कॉपी में नोट कर लो बच्चों। 100% इस पैटर्न से आपको 2024 इट मीन्स इस साल जो है आपको बोर्ड का पैटर्न मिलेगा बच्चों। और अपने सभी फ्रेंड्स को भेजिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगली वीडियो में मैं आपको इस तरह का आपको बताऊंगा जिसमें आपके 100% मार्क्स आएंगे बच्चों।